अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क द माउंटेन स्टोरीज़ के साथ मैं सरिश कंवल आज आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। नाज़रीन, हम सबके इल्म में होगा कि आज कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की 145वीं यौम वलादत है, जो मुल्क भर में जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शायर मशरिक डॉक्टर इनामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने अपनी आफाकी शायरी से बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को जगाया। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात मौजूद है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हमारे पहले स्पीकर जो हैं वो शहबाज बर्चा साहब है, जो कि 1982 से गिलगित बल्तिस्तान में सहाफत, तारीख, कल्चर और ज़बानों पर जिन्होंने बहुत सारी किताबें ये लिख चुके हैं। और इनके साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो ज़मीर अब्बास साहब हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के आईजी प्रिजनर्स हैं। उन्होंने यूके से मास्टर्स किया हुआ है और आप गिलगित बल्तिस्तान में हर महीने 2 दफ़ा बुक और रखते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किताबों के ऊपर बुक रिव्यूज़ होते हैं। तो आप दोनों को सर मेरी तरफ से स्टूडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त दिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, बताइएगा कि इकबाल आपके नज़र में आप इकबाल को किस नज़रिए से देखते हैं? इकबाल वो शख्सियत है जिनके फ़िक्र व फ़न के ऊपर बहुत बातें की जा सकती हैं और उनकी फ़िक्र की गहराई और तख़य्युल के परवाज़ के हवाले से बड़ी गुंजाइश है। और देखें, आज तक दुनिया की बहुत ही ज़बानों में उनके कलाम, उनके खतूत, उनके शरूह और उनके फ़िक्र व फ़न पे बहुत कुछ किताबें और मवाद सामने आया हुआ है। अब हम जब बर सग़ीर के जो मुसलमान हैं उनसे जब पूछा जाता है कि इकबाल क्या थे, तो उस सूरत में भी आदमी हैरत में पड़ जाता है कि उनके ख़याल के किस ज़ाविये से बात शुरू की जाए। वो बहुत ऊंची शख्सियत थी। मैं उनके बाज़ अफ़कार के हवाले से बहुत मुतासिर हूँ। मसलन वो हरकत पे बहुत ज़ोर देते थे। हरकत से मुराद जो ठहराव की ज़िद है उस पे उन्होंने बहुत बात की। वो यहाँ तक कह गए कि एक बेमसरफ़ और काहिल ज़ाहिद से एक मुतहरिक जो आदमी है, जो आम आदमी है, उन्होंने इससे भी ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो कहता है जी कि मुतहरिक बदमाश जो है मफ़हूम इस तरह का बनता है, वो उस बेकार ज़ाहिद से 1000 दर्जा बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम हरकत है। जो कौमें बेहिस होती हैं, हरकत के फ़लसफ़े से नाबलद होती हैं, तो वो ज़िंदगी के दौड़ में पीछे रह जाती हैं और काहली की वजह से वो यहाँ तक कह गए कि दुनिया में कभी सुरखरू नहीं हो सकते ये लोग। तो दूसरा ये है कि उनकी खुदी का जो तस्वुर है उससे आदमी बहुत ही असर लेता है। कौमों में खुददारी, कौमों की खुदी और ये जो चीज़ें थीं, उस पर जब उन्होंने कलाम किया, उन्होंने बात की, तो उस ज़माने में शायद लोगों ने नहीं समझा होगा सही अंदाज से। लेकिन देखें, क्लासिक की पहचान ही यही है कि वक्त के गुज़रने के साथ साथ, पूरे आब-व-ताब के साथ, कोहनगी के बावजूद, क़दामत के बावजूद, उसमें उसके मानी और फ़िक्र में ताबनाकी नज़र आए। तो यही है कि अल्लामा मरहूम जो है रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने
मुसलमानों को जो कि सोए हुए थे, रसूम में गिरफ़्तार थे और पुरानी जो आदत थी इनहेरिट की थी उन्होंने, उनसे छुटकारा पा नहीं सकते थे और हर नई जिद्दत के ख़िलाफ़ थे उस ज़माने में। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में फ़लसफ़ा पढ़ रहे थे और जिस ज़माने में स्टूडेंट थे वो उसी ज़माने से यही फ़िक्र पाल रहे थे कि इस ख्वाबिदा कौम को कैसे जगाया जाए। तो उन्होंने फिर इसी पोइट्री को चुना, इस मीडियम को उन्होंने पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में देखें जिन जिन लोगों ने मुखालफत की, चोटी के लोगों ने, ख़ुद मुसलमानों ने मुखालफत की उनके फ़िक्र फ़न के हवाले से। लेकिन वक्त के साथ साथ आज देखें कौन सा ऐसा दानिश्वर है जो इकबाल को कोट किए बग़ैर अपनी तहरीर और तकरीर को मुकम्मल करता हो। बेशक वो ऐसी बुलंद पाया शायर थे ऐसे। तो मैं तो उनको एक अजीम फ़लसफ़ी, एक फ्यूचरिस्टिक शायर और मसला कौम के तौर पे लेता हूँ। मसला कौम के तौर पे लेते हैं। और जिस तरह से इकबाल ने एक अपने खुतबे में जो इलाहाबाद का उनका तारीख साज खुतबा था, उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान के जो बुनियाद उन्होंने वहीं से शुरू हुई। तो सर जमीर अहमद, मेरा आपसे सवाल है कि इकबाल को कैसे पढ़ा जाए आजकल के ज़माने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गिलगित मीडिया नेटवर्क का शुक्रिया। ये यकीनन एक बिल्कुल ही जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इकबाल का तारुफ हमसे हुआ है शायरी के हवाले से कि उनके जो शेर ज़बान ज़द आम व ख़ास हैं, उनसे हट के शायद मेरी नज़र में इकबाल को पढ़ना चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे। जैसे बच्चा साहब ने फरमाया कि उनकी नज़र उस दौर में, जिस दौर में वो जीते रहे 20वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के वस्त तक, उस दौर के जो सियासी, समाजी, नफ्सियाती मसाइल थे, बिलखुसूस मुसलमानों का जिनसे वास्ता था, उनके मुतालिक उन्होंने कोशिश ये की कि एक इस्लामी उसको उस नज़रिए को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए या उस सोच को दोबारा से सामने लाया जाए कि जो फी ज़माना तशरीह के तौर पे सामने है। मसलन अगर मैं बात करूँ इस हवाले से, तो उनका जो मकाला था जो पीएचडी के दौरान उन्होंने लिखा, उसका नाम था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अब उसमें उन्होंने जो एक जदीदियत जिसको हम कहते हैं, मॉडर्निटी के दौर में जब इस्लाम को मुख्तलिफ हवालों से परखा गया, सवालात पूछे गए कि जी इस्लाम तो जो 7वीं सदी थी उसके बीच तक आते आते एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन 20वीं सदी में कैसे समझा जाए, उन अल्फाज को, उन मुकालमों को या उन जिनको हम कह सकते हैं कि जो कोर बिलीफ्स थे। तो उसमें इकबाल का ये जो एक पहलू है कि जिसमें उन्होंने नसरी तौर पे कोशिश की कि इस्लाम की एक जदीद वजाहत पेश की जाए, तोजीह पेश की जाए, उसको पढ़ने की एक नुक्ता मेरा ये होगा। जो दूसरा एक हमें जा बजा कलाम इकबाल जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके कलाम में एक छाप, एक जिसको हम कहते हैं असर नज़र आता है मौलाना रूमी का। अब जैसे ही हम मौलाना रूमी कहते हैं, जैसे बच्चा साहब ने बात की कि क्लासिक की पहचान ये है कि वो अपनी अहमियत वक्त के साथ खोता नहीं है, बल्कि शायद ज़्यादा उसकी उम्र के सामने आती है या ताज़ा हो जाता है। तो ये अगर मैं आपको बताऊं कि एक अखबार है अमेरिकन, इसका नाम है क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर। उन्होंने 1992 के आखिर में, 1990 के अवाखिर में एक सर्वे करवाया कि अमेरिका में मशहूर शायर कौन है। तो वहाँ ये जो अक्सरियत थी उन्होंने कहा जी मौलाना रूमी है। अब मौलाना रूमी कौन है? वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका 13वीं सदी में वो पैदा हुए और 13वीं सदी में उनका इंतकाल हुआ। 1207 से लेके 1273 उनकी हयात तय्यबा है। अब जो अल्लामा इकबाल साहब थे, उनका जा बजा कहना है कि मैं उनसे मुतासिर हूँ।
तो थोड़ा हमें शायद उनको भी समझने की जरूरत है कि लोग उनसे क्यों मुतासिर, ऐसी क्या बात थी कि उनको वो कहते हैं कि जब हम मेरा सब कुछ जब खत्म हो जाए तो मैं मसनवी से इस्तेफादा करता हूँ। और बकौल अहमद जावेद जो एक बहुत मशहूर अदबी नक्काद है, इस वक्त भी हयात है, इकबालियात के माहिर हैं, उनका ये कहना है कि जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ तो उनके जो उनका बिस्तर मर्ग था उस पे 2 किताबें थी, एक कुरान मजीद थी, दूसरी दीवान शम्स थी। क्या बात। मसलन किसी ने, एक बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र हैं, आज भी ज़िंदा हैं, उनका नाम है अब्दुल करीम सरोश, उन्होंने कहा कि मज़हब जो आया 7वीं सदी में, उसकी मिसाल ऐसे है कि एक बीज हो, उस बीज को बोया गया, आज हम जब 21वीं सदी में उसकी बात करते हैं तो वो बीज हमें नहीं मिलेगा, वो दरख्त की शक्ल में मिलेगा, वो फूलों की शक्ल में मिलेगा, गुलिस्तान की शक्ल में मिलेगा, गुल और रेहान की शक्ल में मिलेगा। तो उसको उस बाग को देख के हमने बुनियादी नुक्ते पे जाना है। तो इकबाल के भी कमो बेश ख्यालात इन्हीं 2 मौज़ूआत के इर्द गिर्द, यानी एक मजहब की रीइंटरप्रिटेशन कैसे हो, नंबर 2 एक जो फ़र्द है, जैसे वो कहते हैं कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, तो ये जो फ़र्द का एक ताल्लुक, और फिर बुनियादी तौर पे जो फ़र्द बंधा हुआ है मजहबी कॉन्सेप्ट के साथ, उसकी रीइंटरप्रिटेशन कैसे हो। मेरे हिसाब से ये इन दो मौज़ूआत पे इकबाल को दोबारा से पढ़ने की, दोबारा से परखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, एक और ज़मीर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बड़ा याद दिलाया, आप कुछ पूछना भी चाह रहे थे लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बात पे भूल जाऊं। उनकी वुसअत फ़िक्र के हवाले से मैं 2 गुजारिशात कि जिस ज़माने में मार्क्स को डिस्कस करना गुनाह कबीरा में समझा जाता, उस ज़माने में वो क्या फरमाते हैं, ऊ कलीम बेतजली ऊ मसीह है बेसलीब नीज पैगाम्बर बगल वो लेकिन दर बगल ज़ारत किताब। कितना बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है। तो फ्यूचरिस्टिक, और आज देखें कि सरमायादाराना निज़ाम ने जो कहर ढाया हुआ है इस दुनिया के ऊपर आज, तो उसकी बूबास उनको बहुत पहले महसूस हुई थी। और इसी तरह तमाम तर मुखालफत के बावजूद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मार्क्स को इस तरह पेश किया। और फिर नीत्शे का जो अक़ीदा था वो अपनी जगह, लेकिन कौमों को जगाने के हवाले से नीत्शे ने जो मेटाफर इस्तेमाल किया उसका सहारा इन्होंने भी लिया। ठीक है ना जी। तो ये मैं कहना चाह रहा था, दरमियान में मैंने इंटरप्ट किया वेरी सॉरी। सवाल मेरा ये था सर, मैं ये चाहूँगी कि आप दोनों में से जो इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सके। सर, इकबाल का जो फोकस है वो जज्बात पर ज़्यादा है, वो कहता है कि दिल की बात ज़्यादा सुननी चाहिए, अक्ल को उन्होंने कम तरजीह दी है और दिल को ज़्यादा तरजीह दी है। जैसे वो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, तो इकबाल ज़्यादा जज्बात को, एहसासात को तरजीह देते हैं। इसकी क्या वजह है और मौजूदा ज़माने में अक्ल को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, इस हवाले से अगर रोशनी डालें सर। जो दिल या जज्बात या एहसासात पे ज़्यादा ज़ोर था, मेरी नाक़िस राय में इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। अब हाँ इस लिहाज से है कि जो एक इश्क है या जो एक इश्क का तस्वुर है, जैसे आपने वो शेर पढ़ा, अब इश्क हमारे यहाँ ये रवाज कम है ना कि हम अल्फाज को कह जाते हैं, उनके मतलब पे गौर नहीं करते या खोज लगाने की कोशिश। मसलन मैं अगर ये सवाल करूं कि इश्क क्या है, इश्क की तारीफ़ क्या है, तो जो मौलाना रूमी के यहाँ इसका तस्वुर मिलता है, अजीब सी बात ये कहने में है कि इश्क का बयान ही मुमकिन नहीं है। इश्क उस कैफियत का नाम है जो आप जिस कैफियत से गुज़र के उसका कुछ तब आपको एहसास होगा। मसलन मौलाना का बहुत मशहूर शेर है कि गरचे तफसीर ज़ुबान रोशन गरस्त लीक इश्क बेज़ुबान रोशन तरस्त, कि जो ज़बान की तफसीर है वो बहुत आपको गिरहें खोलती है, आपको वजाहतें उससे मिल सकती हैं, लेकिन इश्क अपनी बेज़ुबानी में उससे भी आगे है, राज खोलने में, इरफान के, मारिफत के दरवाज़े खोलने में। तो एक तो चीज़ ये है, एक तो ज़ोर बिल्कुल था।
اچھا جو میں نفی میں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا زور جو ہے صرف اس پہ تھا، تو میں دوبارہ آپ کو لے کے آؤں گا ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، میں ان کے موٹے موٹے موضوعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ صرف دل کی بات نہیں کرتے تھے، عقل کی بھی بات. مثلا ان کا جو چونکہ انگلش میں تھا تو میں انگلش میں ہی بیان کرتا ہوں کہ ان کے جو بڑے موضوعات ہیں اس میں ہے کہ نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس. پہلا موضوع یہ ہے کہ علم اور مذہبی تجربہ، جو ایک مذہبی اس سے گزرتا ہے انسان، اس کا کیا تعلق ہے. دا فلسافیکل ٹیسٹ آف دا ریویلیشنز آف ریلیجس ایکسپیرینس، کہ جو وحی کا مثلا تصور ہے تو اس کو فلسفیانہ انداز میں تعقل سے کیسے سمجھا جائے، کہ سمجھا بھی جائے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سوالات تھے. دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر، کہ تصور خدا اور عبادات کی معنویت، اس پہ بات کرتے ہیں. اب اس سارے میں تو آپ شعر میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دا ہیومن ایگو، ہز فریڈم اینڈ ایمورٹیلٹی، کہ انسان کس حد تک آزاد ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، کہ جو جس مسلم کلچر کی، تمدن کی، تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، وہ اٹ سیلف کیا چیز ہے، اس کا بیان، اس کی وضاحت. پھر آپ دیکھیں کہ دا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام، جیسے انہوں نے بات کی. اور یہ پورا ایک، آپ اگر مولانا کا کلام پڑھیں یا باقی پڑھیں تو یہ حرکت کا جو تصور ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ از ریلیجن پاسبل، کہ کیا آج کے مکمل طور پہ تبدیل شدہ دنیا میں، کہ جب مذہب آیا اس وقت نہ نیشن اسٹیٹ کا تصور تھا، نہ مشینیں تھیں، نہ کوئی فضا تھی، نہ کوئی ٹی وی چینل تھا، نہ گاڑیاں تھیں، تو آج کا دور ایک بدلا ہوا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آپ کو ان چیزوں کا ذکر نہیں ملتا. تو ہم نے ان اصولوں سے اخذ کر کے آج کی دنیا کو فی زمانہ سمجھنا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے. تو یہ سارے موضوعات اس مقالے کا عنوان ہیں، عنوانات ہیں. میری جو اسپیشلی جو ہماری نوجوان طبقہ ہے ان سے یہ گزارش ہوگی کہ جہاں وہ شاعری پڑھتے ہیں، جہاں ان کو شاعری بہت آسانی سے دستیاب ہے، تو یہ جو ان کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت سارا جو اقبال کا پیغام ہے، ان کے بنیادی اصول ہیں، ان کی سمجھ ہے، ان کی بوجھ ہے، یا ان کی فلسفی جیسے ہم مختصراً کہیں، تو وہ اس میں امڑ کے آئی ہے. اچھا ایک اور سر، عشق اور عقل کی بات کی محترمہ نے، تو اس سلسلے میں عشق کے حوالے سے غالباً میری آپ درستی کر سکتے ہیں، کالرج نے کہا تھا کہ ٹوٹل سرنڈر عشق، آپ چاہے کسی بشری پیکر سے کرتے ہیں یا الوہی وجود سے کرتے ہیں، ٹوٹل سرنڈر کی بات ہے. جبکہ عقل جو ہے یہ دم بدم، لمحہ بے لمحہ رنگ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہے. عشق تغیر پذیر نہیں ہے، اس میں ٹوٹیلٹی ہے، ہمگیریت ہے، اس میں خود کو فنا کرنے والی بات ہے. تو اسی لیے یہ موضوع مابعد الطبیعتی ہے، تو اس میں عقل کو بے شک حاجی صاحب نے کہا کہ عقل کے بغیر ہم 2 قدم نہیں چل سکتے، لیکن عقل فریبی ہے، عقل میں فریب ہے. اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ یہ فریب سکھائے گا آپ کو. عشق فریب سے اس کا کیا سروکار ہے، وہ تو والہانہ پن ہے اس میں. تو اسی لیے انہوں نے عشق کو فوقیت دی تھی. میں بھی آئی ایم رانگ؟ نہیں، ایسا ہی ہے بالکل. اور جو مثلا مولانا روم سے یہ بہت متاثر تھے، تو وہاں 2-3 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، واہ، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہ اے عشق، اے خوش سودا والے عشق، یعنی خوشگوار شاد والے عشق، کہ تم ہمیشہ خوش رہو، زندہ باد رہو. کیوں؟ تم میرے تمام بیماریوں کے، تمام علتوں کے طبیب ہو. اے دوائے نخوت ناموس ماں، کہ اے تم میری نخوت اور ناموس، میری عزت کے تم پناہ دینے والے ہو، یا تمہارے
दवा हो उनकी, ए तो जालूनूस है अफलातून माँ, कि तुम इश्क की हैसियत मेरे लिए ऐसी है कि वो जालूनूस जो बहुत मशहूर, गैलन जिसको कहते हैं ग्रीक में, वो बहुत मशहूर तबीब था, फिजिशियन था, और जो अफलातून है उनको जहन का फ़लसफ़ी जो बुनियादी तौर पे जो सुकरात का फ़लसफ़ा मुतारिफ़ कराया दुनिया से, वो अफलातून थे। तो देखें कि कैसे मौलाना साहब कहते हैं कि तुम तबीब भी हो, तुम मेरे जो है फ़िलासफ़र भी हो। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने लिमिट नहीं किया हुआ था, ऐसे ही लिमिट चूँकि मसलन एक अक्सर हमारे यहाँ ये है ना कि हम शायर को शारहीन से समझने की कोशिश करते हैं, हाँ, क्या शायर बात। को शायर से नहीं समझते। क्या बात है, क्या कि बात। मसलन हम अगर इनकी अल्लामा इकबाल साहब की ऐसे चंद किताबें मैं लेके भी आया हूँ, अगर इनको पढ़ेंगे तो वो मौजू आपस में, या मौलाना रूम को अगर मसनवी से समझेंगे या दीवान शम्स से समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। दुरुस्त। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो तफसीर अपनी कम इल्मी में करके वो पैगाम बीच में कहीं रहता है। तो मुझे यहाँ पे वो मुश्ताक अहमद यूसुफी की बात याद आ रही है कि दीवान गालिब को समझने में सबसे बड़ी रुकावट उसके शारहीन है। क्या बात। गालिब जो है वो गालिब ही समझाता है। गालिब है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो इनका कलाम है, जो पब्लिश्ड है, जो आज ये खुशकिस्मती की बात है कि किताबों की शक्ल में आजकल इंटरनेट का दौर है, आपको फ्री मिल जाता है, आप अपने ऐसे। मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कहीं से भी टैब पे आप पढ़ सकते हैं। खुली रसाई। तो खुली रसाई है। इस खुली रसाई का फ़ायदा हमें ये होना चाहिए कि हम शायर को शायर से समझें, ताकि उसका पैगाम, उसकी जो सोच फिक्र है वो खुल के हमारे सामने आए। शारहीन से समझेंगे तो वो अपना कोई उसमें बीच में ऐसा फिक्र डाल देते हैं कि आदि ऐसा ही लग जाती होता है, ऐसा ही होता है। सर बहुत खूब बात आपने की कि अगर इकबाल को समझना है तो इकबाल को ही पढ़ना होगा, अगर गालिब को उनको ही पढ़ना होगा। जब शारहीन की तरफ आते हैं तो फिर वहाँ पे या तो उनका मौक़िफ़ बदल जाता है या तो उसके अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ आ ही जाती है। तो सर आजकल के दौर में जो हमारा तालीमी निसाब है, जो सिविल सोसाइटी का जो निज़ाम है, इसमें बैठते हुए हम इकबाल जैसे मुफर्रिकीन कैसे पैदा कर सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है इस निज़ाम में बैठ के ऐसे मुफक्किर पैदा करना, या निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है? आज के दौर में तो और ज़्यादा मुमकिन है कि मसलन आज हम 10 साल पहले अगर बात करते अल्लामा इकबाल के कलाम की या मौलाना रूमी के कलाम की या किसी और बड़े शायर, अदीब या मुफक्किर की, तो शायद हमें वो रसाई, जैसे सर ने बात की कि खुली रसाई नहीं थी। आज आप इंटरनेट पे जाएं, आपको मौलाना रूमी का पूरा कलाम मिलता है, अल्लामा इकबाल का पूरा कलाम मिलता है, बल्कि वो तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पूरा आपको मिलता है। तो आज के दौर में तो सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी सी जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत है। जैसे वो अल्लामा इकबाल का ही मुझे शेर याद आता है कि आह किसकी जुस्तजू आजुर्दा रखती है तुम्हें, राह तू, राही भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू। तो बात ये है कि आपको उसमें उस पैगाम को समझने के लिए एक तो ये है। दूसरा जो सिविल सोसाइटी का रोल या बाकी का रोल आपने बताया, देखें थोड़ा सा ये हुआ है कि जो इंटरनेट, मोबाइल, ये डिवाइसेस वगैरह आने से किताबों की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। लेकिन अगर हम मगरिब में देखें तो ये हमें थोड़ा सा ये तस्वीर दूसरी नज़र आती है। मगरिब में जैसे ही ये रवाज आया कि जी किताबें कम हो गई, प्रिंट के जो हाउसेस थे वो कम हो गए, तो उन्होंने ऐसा एक काम किया कि वहाँ पे किताबों का जो आप देखें किंडल जैसे है, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली किताब पढ़ सकते हैं। अब जितने मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें किताबों की ऐप, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन है। तो आज के दौर में भी ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी या जो भी हैं, उस पैगाम को फैलाने की कोशिश करें। उस पैगाम तक रसाई एक दफ़ा हो। जब रसाई आपको हो या फिक्र का जब आगाज़ होता है तो फिक्र अपना रास्ता या शऊर अपना रास्ता खुद बनाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन बड़े शोरा को, जैसे अल्लामा इकबाल साहब हैं, इनको खुद इनके कलाम से समझें। और कलाम से समझने का एक ही मतलब है कि हम इनका मुतालिया करें, पढ़ें, टाइम दें इनको। इकबाल को और ऐसे बड़े शायरों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जब तक हम शोहरा के दरवाज़ों को छोड़ेंगे हम मिसलीड हो सकते हैं, क्योंकि शोहरा एक ऐसा रास्ता हमें दिखाते हैं जो हट के होता है, जो यूनिक होता है। और वो हमेशा जैसे इकबाल जैसे शोहरा जो हमें तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें जहालत से जगाते हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।